हॉस्पिटल में 5 घंटे बत्ती गुल रही है। संडे को करीब 4:30 बजे तकनीकी फॉल्ट के कारण सिविल अस्पताल करनाल की लाइट चली हुई थी। उसके बाद 6:30 तक 7 बजे तक हमने जनरेटर पे डाल दी और बिजली वालों को कंप्लेन कर दी थी। कभी करीब 7 बजे हमारे जनरेटर में कोई फॉल्ट आ गया जो कि चल रहा था, चलते चलते वह बंद हो गया। और हमारे पास जो जनरेटर है वो एक 2013 का जनरेटर है और एक 2020 का जनरेटर है। और नया जनरेटर पीडब्ल्यूडी कमीशन कर रहा है पिछले 2 महीने से। वो हमारे जो सप्लाई है उसको नए जनरेटर पे डाल रहा है। जो नया जनरेटर आया हुआ है इस हफ्ते होपफुली यह काम पूरा हो जाएगा और नया जनरेटर हॉस्पिटल को मिल जाएगा। उसके बाद हमने पुराने जनरेटर को कोशिश की कि वो ठीक हो जाए। जब नहीं कर पाए तो हमने उसको दूसरे जो हमारा 2013 का जनरेटर है उस पर इलेक्ट्रिकल सप्लाई को करीब 8:15 तक शिफ्ट कर दिया था और उसके बाद 9:30 बजे तक लाइट आ गई। यह एक वन टाइम इंसिडेंट है, ऐसा पहले नहीं हुआ है और होपफुली क्योंकि हम हॉटलाइन पे हैं आगे भी नहीं होगा। बिजली वालों की कोई फॉल्ट आ गया था जिसके कारण यह इंसिडेंट हुआ और हमारी पीएमओ आरएमओ सब वहीं पे मौजूद थे। बिजली के जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, जो हमारे पास इलेक्ट्रिशियंस हैं, वो भी सब वहीं थे। उन्होंने कोशिश की। रात को हमने जनरेटर ठीक करवा लिया, एक जनरेटर ठीक करवा लिया है। सुबह भी लाइट जो नहीं थी तो 2-3 घंटे वो जनरेटर चला है, लेकिन अब लाइट हमारी जो हॉटलाइन पे है वो रिस्टोर हो गई है, ठीक है। कितने मरीजों को शिफ्ट करना पड़ा इसको? सिर्फ हमने 2 ही मरीजों को शिफ्ट किया। जो हमारे आईसीयू और एसएनसीयू हैं वो यूपीएस के बैकअप पे चलते हैं। एक मरीज हमारा आईसीयू में वेंटिलेटर पे था, उसको हमने ये सोचते हुए कि इमरजेंसी देखते हुए कि आगे उसको कोई दिक्कत नहीं है, जबकि हमारा वेंटिलेटरी सपोर्ट तब तक चल रहा था, उसको हमने कल्पना चावला में अपने डॉक्टर के साथ उनसे फोन पे बात करके शिफ्ट किया। मैम, भगवान ना करे कि ऐसी सिचुएशन दोबारा आए, लेकिन जनरेटर में किसी की जान जो चली अभी जाती नया है। जनरेटर है, जो नहीं, हमारे जहाँ भी इमरजेंसी है वहाँ पे यूपीएस का बैकअप है। सारे यूपीएस के बैकअप चल रहे थे, बट जो है वो फेल नहीं हुए थे, वो चालू थे। वीडियो में हाथ से पंखे झेलते हुए नजर आए जो तीमारदार थे। पंखे छोटे वो छोटे लाइट बच्चों को, एक दिन के बच्चों को, 8 घंटे के बच्चों को बाहर लेके वो घूम रहे हैं। जब इमरजेंसी बैकअप चलता है तो पंखे बंद हो जाते हैं क्योंकि इमरजेंसी बैकअप है, लेकिन लाइफ सपोर्ट मैकेनिज्म जो है वो चलते रहते हैं। तो उनका हमारा 12 घंटे का बैकअप है जो हमने यूपीएस लगा। जैसा कि आपने बताया कि इमरजेंसी जो इमरजेंसी की सारे इक्विपमेंट्स थे वो सारे चालू थे, लेकिन सर मैम जैसा देखा गया कि ट्रॉमा सेंटर तक के सारे लाइट्स सारी चीजें बंद थी और वहाँ पे डॉक्टर्स खुद और मरीज बाहर बैठे हुए थे। जो आईसीयू और एसएनसीयू है हमारे इमरजेंसी पॉइंट्स, वहाँ पे हमारे सारे इक्विपमेंट चल रहे थे। जो वेंटिलेटर और बच्चों के जो वार्मर है वो सब चल रहे थे। मैम, इस समय आईसीयू की स्थिति इस समय अभी खराब है, वहाँ पर खड़ा है, पसीना आ रहा है 3-4 आईसीयू सुबह से मैंने आपको जैसे अभी बताया, अभी लाइट रिस्टोर हो गई है। देखो, सभी जब इमरजेंसी बैकअप चलता है तो वो सारे एसी नहीं चल पाते इमरजेंसी में, बाकी हमने एक ही पेशेंट शिफ्ट किया। अभी लाइट रिस्टोर हो गई है हमारी और जो नया जनरेटर आएगा उस पर वो चेंज ओवर लगेगा, जिससे कि अगर एक जनरेटर में खराबी आए तो वो दूसरे जनरेटर पे शिफ्ट हो सकता है, जो कि सुविधा अभी हमारे पास मौजूद नहीं है। मैम, ऐसा प्रोविजन नहीं था, कोई रेंट पे ले सकते थे आप जनरेटर साथ के साथ? रेंट पे वो जनरेटर हमने 1 घंटे में वो ठीक हो गया। इतना ही रेंट, इतना बड़ा जनरेटर जिससे पूरा हॉस्पिटल चल सके, वो रेंट पे लाना और उस पे फिर उस पूरी सप्लाई को शिफ्ट करना, एक ही जनरेटर से दूसरे पे भी हमें टाइम लगता है शिफ्ट करने में। आपने अभी कहा कि 2 महीने हो गए हैं पीडब्ल्यूडी इसको इंस्टॉल कर रहा है, क्या 2 महीने में ये शुरू नहीं हो पाया? सर, वो ये कहते हैं कि चलते हॉस्पिटल में उनको लाइट बंद करके वो कनेक्शंस करने पड़ते हैं, तो वो ऊपर से परमिशन लेते हैं पहले लाइट ऑफ करने की इलेक्ट्रिसिटी विंग से, और हम चाहते हैं कि हमारा अपना काम भी डिस्टर्ब ना हो, इसलिए उनको थोड़ा मैम, टाइम। बिजली की समस्या तो अलग है। अगर बात की जाए पिछले 1 हफ्ते से वहाँ पर पानी की समस्या उससे बड़ी है। जितने भी वॉशरूम है किसी के अंदर पानी नहीं है। कल वहाँ लोग रोते बिलखते नजर हमें आए, कईयों में ताले भी लगे हुए, ताले लगे चलो वो मैं देखती हूँ। और लाखों करोड़ रुपया हाल ही में पिछले 3 से 4 महीने 50 लाख पहले रुपए लगा। कायाकल्प के पानी की रिकॉर्ड भी मिला समस्या का था। मेरे उसमें नहीं था, लेकिन मैं पीएमओ को आदेश देती हूँ आज की, क्योंकि पानी भी हमारा जो आता है वो सिविल अस्पताल को लेकर लोग चिंतित हैं, आगे उनको कैसे एश्योर करना सिविल चाहिए? अस्पताल में हम बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। हमारे जो नंबर ऑफ एडमिशन है वो मेडिकल कॉलेज से भी ज्यादा है, नंबर ऑफ डिलीवरीज और जो आईसीयू और जो हमारी रिपोर्ट है। हम कोशिश कर रहे हैं कि सिविल हॉस्पिटल में हम सारी सुविधाएं दें और किसी भी पेशेंट को वहां से रेफर करना। मैम, जो अल्ट्रासाउंड की सबसे ज्यादा दिक्कत है। लेबर रूम में एक बेड पर 3-3 पेशेंट। तो अब आप ही कह रहे हो, हमने क्योंकि रेफरल बंद कर रखा है पेशेंट को, हम अगर 3 जितने बेड्स हैं उसी पे हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे पेशेंट्स को एडजस्ट करें
और जितनी सुविधा हम दे सके वो दें। कोशिश भी रहती है कि अगर बेड खाली ना हो तभी हम पेशेंट को डबल करते हैं, तो मैं आपको कह रही हूँ रेफरल रेट हमने बहुत कम कर रखा है। अल्ट्रासाउंड में हमारे पास एक ही डॉक्टर है अल्ट्रासाउंड की, जो सुबह 4 बजे लेने सर में एक ही डॉक्टर है अल्ट्रासाउंड की। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, पर्ची देके नंबर लगा दी ताकि उनको लाने में ना लगाना पड़े, इस तरह का फोन देना आपने सोचा? पर्ची देके नंबर लगाने का सिस्टम बीच में शुरू किया था, लेकिन फिर लोग बहुत शिकायतें करते हैं, सिफारिशें आती हैं, थोड़ा इशू हो जाता है। एक ही डॉक्टर अल्ट्रासाउंड की है और वो पूरा मतलब दिन में 50-60 अल्ट्रासाउंड कर रही है। सीटी स्कैन भी हमारी खुद की डॉक्टर करती है। मैम सरकार को लिखा है कि भी कमी आई हाँ थी जी, हमारे लिखा हुआ पास है, लिखा हुआ है। मैम कल एक कमी ये भी आई है कि स्टाफ ने कहा था डॉक्टर्स को कि लाइट नहीं है, आप जनरेटर पर एसी मत चलाइए, उसके कारण भी होता है कि हीट हुआ। सर मैं वही आपको बोल रही हूँ, जो अभी आप कह रहे थे कि गर्मी आईसीयू में थी, अगर हम एसी चलाएंगे तो डॉक्टर्स के जनरेटर रूम में सब जगह मैंने आज इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि एसी के सब जो भी है जनरेटर से उनकी वो हटा दो। क्या मैम जो जेनसेट चल नहीं पाया कल, एक खराब आपने बताया 2013 से जो जेनसेट लगा हुआ है वो खराब था, क्या अब स्टोर प्रभारी को भी इसको लेकर इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी कि सुबह एक बार चेक किया जाए जेनसेट या कुछ इस टाइप से? जो 2013 का हमारा जनरेटर है वो बीच बीच में चलता है, बीच बीच में खराब हो जाता है क्योंकि वो बहुत पुराना हो गया है। इसी कारण हमने उसको चेक करने के लिए जो ऑक्सीजन प्लांट है उसके जनरेटर पे अपनी सप्लाई डाली हुई थी। मीनवाइल की नया जनरेटर कमीशन हो, उनसे परमिशन